हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आ चुका हूं आप सभी लोग के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के, जिसका नाम है, वीडियो का क्या नाम है देखते हैं। आप सुनो, जैसे कि बार बार हम आपसे कहते हैं ना कि हेलो दोस्तों हम आ चुके हैं, तो देखो ये सारी चीजें एक फॉर्मेलिटी है कि आप लोग को बता दें कि हाँ वास्तव में हम प्रेजेंट है। बाकी आप लोग देख रहे हो कि और टीचर क्या है और क्या कर रहे हैं, जिनके हम ये नहीं कह रहे कि हमारे में लाख व्यूज हैं, कि 2 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़, हमसे ही मतलब नहीं है। हमें इतना पता है कि हम आप लोग के लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। हमारी जो प्रोग्रेस है वो बढ़े या चाहे ना बढ़े, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ एक एक लड़का, हमसे जुड़े हुए एक एक घर के मतलब बच्चों का जो भी परिवार जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी। इतना मैं आप लोग को गारंटी देता हूं, क्योंकि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, लगातार पूरा प्रयत्न आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई दिन गैप नहीं हो रहा है जिस दिन हम आपको कोई नया टॉपिक ना बताएं और कुछ ना कुछ। और एक चीज आपसे और बता दूं, आप लोग से कह रहा हूं ना कि आप लोग को ये रहता है कि कोई मैथ आपको बताता, कोई इंग्लिश बताता, कोई रीजनिंग बताता, कोई हिंदी बताता। मैं आप लोग से कहता हूं कि जब आप लोग के पास एक ऐसा माध्यम, जिस माध्यम में हम ये लिख के बोल सकते हैं कि सर हमें इस चीज में दिक्कत है, आप उस पर लिखिए, हमें बताइए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके हर सब्जेक्ट में, हर क्षेत्र में आपकी मदद कर सकता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में, इतना मैं जानता हूं, ठीक है ना। तो चलो आज इसी वीडियो की कड़ी में आज हम लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है विज्ञान के चमत्कार। कक्षा 10 में ऐसा एक निबंध है, कक्षा 10 हो चाहे 12 हो, मतलब जो हिंदी का पेपर होता है उसमें एक ऐसा निबंध है जो हर बार कहीं ना कहीं 4 या 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। 4 या 5 ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको हर बार ये निबंध का जो टॉपिक है आपको देखने को मिलता है। ये टॉपिक ऐसा है कि आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं एकदम आपके दिमाग में बैठा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा अंदाजा हो जाएगा। और घर जाकर के यहाँ जो आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा है, इसको तो आप लिख ही लेंगे। घर जाकर के आप एक नया पेज फाड़ेंगे, एक नई कॉपी उठाएंगे और उस नई कॉपी में अपने हिसाब से जितनी भी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा उन सभी पॉइंटों का प्रयोग करेंगे और उन सभी को लिखेंगे निबंध में, ठीक है ना। अब बढ़िया 1.5 से 2 पेज का नया निबंध आप लोग तैयार करके मुझे दिखाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है विज्ञान के चमत्कार। चमत्कार का मतलब क्या है, कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, जो दिखता है वही बिकता है आज की डेट में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि कभी भी कोई निबंध को लिखो तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि निबंध में सबसे पहला टॉपिक होता है उसका इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट का मतलब क्या होता है, उसका सबसे पहली चीज कि भैया जिस बारे में तुम लिख रहे हो, पहले दर्शक को यह बता दो कि उसके अंदर है क्या। आपको जब मूवी आप देखते हो, कोई मूवी स्टार्ट होती, कोई पिक्चर शुरू होती, तो पिक्चर के पहले शुरुआत में क्या होता है कि जो सबसे पहली बार आती है, तो उस पिक्चर के सबसे पहले में क्या होता है कि सभी पात्रों के नाम बताए जाते हैं। कि भैया जैसे हम भी 15 अगस्त में, हम भी 26 जनवरी में जब किसी विद्यालय में कोई नाटक करते थे, तो नाटक में क्या, जब नाटक करते हैं तो नाटक में क्या होता है कि भैया मेरा नाम ये है और हम इस नाटक में इसका रोल निभा रहे हैं, मेरा नाम ये है, हम इस नाटक में इसका रोल निभा रहे हैं। मतलब जिससे दर्शक को ये रहे कि जब तक कार्यक्रम चले तब तक दर्शक को ये अंदाजा रहे कि हाँ इस कहानी में हमें ये पात्र देखने को मिलेंगे, ये चीजें मिलेंगी। तो आपको जैसे विज्ञान के चमत्कारी नहीं, कैसा भी निबंध है वो, जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना या इंट्रो पार्ट इतनी अच्छे से लिखना है। अब जो है कि आपको हेडिंग डाल के ही लिखो, आपको जो है कि आप इंट्रो उसमें लिखो, इंट्रोडक्शन, फिर तभी आप शुरू करो। आप हेडिंग इंट्रो बनाओ, आप प्रस्तावना हेडिंग बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन जो शुरुआती रूपरेखा, जैसे कहते हैं ना स्टार्टिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो आपका पहला इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर के नजर में, वो इतना बढ़िया पढ़ना चाहिए कि अगर बीच में आपको कोई दिक्कत भी आ जाएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। मतलब जो शुरुआती आपकी रूपरेखा तैयार हो, नंबर 1 की तैयार हो। जैसे कि विज्ञान के चमत्कार, जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया विज्ञान और उसके आविष्कार। आप कुछ कहेंगे सर आपने प्रस्तावना हेडिंग नहीं बनाई। प्रस्तावना हेडिंग का कोई अर्थ नहीं होता। प्रस्तावना का मतलब ये आपको बताया जाता है बार बार कि वे प्रस्तावना, इंट्रो मतलब ये होता है कि सबसे पहले उस निबंध के शुरुआती इंट्रो पार्ट, उसका परिचय आपको देना है। शुरुआत में नहीं उसका लाभ हानि बता देना है, शुरुआत में नहीं बता देना कि भैया क्या क्या है क्या नहीं है। शुरू में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि उसके बारे में परिचय कराना है कि वास्तव में ये है क्या। अब जब उसके बारे में परिचय हो गया तो फिर आगे बताना कि हाँ इसके लाभ है, इसके हानि है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले लिखा है विज्ञान और उसके आविष्कार, तो क्या लिख रखा है कि आज जीवन का, मेरी बात ध्यान समझना, कह रहा है कि आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है भाई, लाइफ का कोई ऐसा फील्ड नहीं, लाइफ की कोई ऐसी फील्ड नहीं है, विश्व का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। देखो जो लाइनें लिखी ना, बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, ये कोई कविता काव्य की लाइन है, लेकिन हिंदी को भी जब लिखा गया है कितना अच्छे से लिखा गया है कि आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं है, विचार की कोई ऐसी गति नहीं है। भाई देखो ये 3 लाइन है, इन लाइन को एकदम कंठस्थ कर लो। क्या कह रहा है कि आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं है, और विचार मतलब जो आप सोचते हो उसकी कोई गति नहीं है कि जहां पे विज्ञान ना हो। भैया आप देख रहे हो ना कि जीवन के हर पड़ाव में आप जहां भी जाते हो वहां आपको विज्ञान दिखता है। कैसे है, कहां दिखता है, मैं आपको बता रहा हूं। आगे कह रहा है विश्व का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे आपको विज्ञान न दिखे, सारे स्थान में विज्ञान दिखता है। और विचार की कोई ऐसी गति नहीं है, आप जितना सोचोगे नहीं उससे आगे तक विज्ञान कहीं ना कहीं पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो उसके आगे क्या कह रहा है, मनुष्य सभ्यता के, ध्यान से सुनना, मनुष्य सभ्यता के प्रारंभिक युग से ही प्रगति पर अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है।
मनुष्य जो है शुरुआत से क्या है कि प्रकृति पर अधिकार, प्रकृति मतलब जैसे हम है ना, हमको क्या लगता है कि प्रकृति जैसे आसपास हम देख रहे हैं पेड़ पौधे जमीन है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जमीन हमारी हो जाए, ये एरिया हमारा हो जाए। तो शुरू से ही हम लोग क्या है कि जो मनुष्य सभ्यता है, जो मानव की सभ्यता है, वो प्रारंभिक युग से शुरुआत से क्या है कि प्रकृति पर जहां होता है कि अपना अधिकार भाई ये हमारा हो जाए, होता ना कि ये गाड़ी हमारी हो जाए, ये क्षेत्र हमारा हो जाए, ये कपड़ा हमारा हो जाए, हर चीज में चाहता ना कि हमारा हो जाए। तो आगे क्या लिखा है, प्रयत्नशील रहा मतलब लगातार मेहनत करता, प्रयत्न कर रहा है, ठीक है ना। आगे क्या है, और उसके प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आज विज्ञान अपने चमत्कार से, अद्भुत आविष्कारों से सबको आश्चर्यचकित किए हुए है। विज्ञान का जितना भी आपको दिख रहा है आसपास, ऐसा नहीं है कि कहीं से खोद के निकाला गया है, ये किसी पेड़ से तोड़ा गया है, किसी प्रकृति ने दिया है। विज्ञान की जितनी भी चीजें आपको आसपास दिखती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके जैसे किसी मनुष्य के ही प्रयत्नों का ये परिणाम है। कितना मेहनत करके आज हमारे सामने हम देख रहे हैं कि जैसे कि देखो शुरू में क्या होता था कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, पहले पिताजी लोगों के जमाने की भी बहुत पहले क्या होता था कि स्लेट खड़िया लेकर के पढ़ाई होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि पेन इंक ये सारी चीजें, मार्कर का ये बोर्ड का आप हमें आज लाइव देख पा रहे हैं। आज अब आप हमें अपने घर में बैठे वीडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं, कैसे यहाँ पढ़ाई हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। ये सारी चीजें क्या है, विज्ञान है। पहले ये सारी सुविधा नहीं थी। पहले कोई संदेश किसी को भेजा जाता था तो 10 दिन 15 दिन पहले से अगर किसी घर में कोई मान लो व्यक्ति एक्सपायर हो जाए, कुछ भी घटना हो जाए, कैसी भी दिक्कत हो, तो अगर यहां से चिट्ठी लिखा जाती थी तो 10 दिन 12 दिन में कहीं ना कहीं उसका सामने से आंसर आता था, तब तक इधर कहानी हो जाती थी। आज की डेट में क्या है कि भैया तुरंत अगर कोई भी घटना होती, किसी घर में किसी का माहौल है, कैसा भी माहौल है, कुछ भी होता है आपके पास, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, अगर आप विज्ञान की टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, तो हर एक सेकंड की अपडेट आपको खट से मोबाइल में, जैसे कहते हैं ना कि अगर भारत सरकार या केंद्र सरकार या कुछ भी होता है, अगर कुछ लागू करती है, अचानक आपके धरती में कोई उल्का पिंड गिरता है, कुछ भी होता है, आपके पास 1 सेकंड में नहीं लगेगा, खट से मैसेज आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा सीन हुआ। आपने देखा कि किसी के घर में कोई यूपीएससी क्रैक कर दिया, किसी ने पेपर निकाल दिया, कुछ भी हुआ, खट से उसके स्टेटस लग जाएंगे, खट से उसके मैसेज आने लगेंगे कि हाँ भाई कांग्रेचुलेशन, बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खट से आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सारी चीजें क्या है, विज्ञान है। ये मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, यही सारी चीजें आपको निबंध में भी लिखनी। ये जो मैं वीडियो बनवा रहा हूं इसको आपको बार बार देखना है और यही सारी चीजें आपको निबंध में लिखना है। निबंध का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर के विचार लिखना। निबंध रटी हुई भाषा नहीं लिखी जाती कभी भी, निबंध में कभी भी रटी हुई भाषा नहीं लिखी जाती। अगर आप रट के लिख रहे हो तो सामने एग्जामिनर को भी लग जाएगा कि रट के लेके आया है और इसको उसी हिसाब से नंबर दे दो। निबंध में दिखना चाहिए कि हाँ आप अपने अंदर के विचार को निकाल रहे हो। अब आपने विज्ञान में लिख दिया कि भाई अब जैसे कि मान लो टॉपिक आपके सामने 3-4 टॉपिक मैंने दे दिए, जैसे सबसे पहले नंबर पे दे दिया यातायात, विज्ञान के अंदर, तो आपने कहा कि भैया यातायात की पहले सुविधा नहीं थी, पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी जो मनुष्य बनाते थे वो भी मनुष्य की ही टेक्नोलॉजी थी, वो भी प्रकृति ने हमको नहीं दिया था। प्रकृति ने क्या था कि उसको भी हम नहीं बनाया था कि बैल को आगे लगा के पहिया बना करके, लेकिन उसमें भी क्या लगता था, बहुत समय लगता था, हमें अरसे लग जाते थे, 10-15 किलोमीटर कहीं जाना होता तो बहुत टाइम लग जाता। आज विज्ञान की टेक्नोलॉजी कि हमारे यातायात के क्षेत्र में ऐसे ऐसे वाहन चल गए, ऐसे ऐसे यातायात चल गए कि हम चुटकियों भर में एरोप्लेन, हवाई जहाज, जैसे कहते हैं ना कि हमें जहां 2-2, 3-3 घंटे पहले लगते थे, 4-4 घंटे लगते थे ना कुछ के समय में, वहां मिनटों में हवाई जहाज एरोप्लेन पहुंचा देता है। ये सारी चीजें किसकी प्रगति, भैया यातायात में। विज्ञान का रोल यातायात में क्या बहुत अहम है। आप इसमें लिख सकते हो कि हमें किसी घर जाना हो, हमें किसी सगे संबंधी घर जाना हो तो आजकल मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, ऐसे करके आप सारी चीजें लिख सकते हो। ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। यातायात के बाद आपसे कह सकते हैं कि मनोरंजन, तो भैया मनोरंजन के क्षेत्र में अगर आपको देखा जाए तो विज्ञान के में ही देखो आप वीडियो गेम, बच्चों के लिए वीडियो गेम आता है। विज्ञान की दुनिया में आप देख रहे हो कि एक से एक मोबाइल, एक से एक टेक्नोलॉजी वाले दूरदर्शन, टीवी वगैरह, समाचार, ये सारी चीजें क्या, ये सब आपके मनोरंजन का क्षेत्र कौन बना रहा है, विज्ञान बना रहा है। ठीक है ना। आप देख रहे हो, आप उसमें लिख सकते हो कि भैया सूचना के लिए भी देखा जाए तो मोबाइल फोन से आपको तरह तरह की सूचना मिल रही है। टीवी से, आप टीवी में घर में बैठ के आप आराम से घर में बैठो, टीवी में आपको देश दुनिया का सारा न्यूज कौन दिखा रहा है, विज्ञान दिखा रहा है। ये सारी चीजें किसकी देन है, विज्ञान की। आप देख रहे हो मनुष्य की प्रगति हो रही है कि नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कमरे में लाइट जल रही है, ये कहीं ना कहीं किसकी देन है, विज्ञान की। ये जो बल्ब जल रहा है, किसका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन ने। कहते 9,999 बार विफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हम अक्सर क्या करते हैं कि गणित का सवाल लगाने बैठे और एक सवाल आया, हम अगर देखें कि सवाल नहीं आ रहा तो हम छोड़ देते हैं। हम देखते कि यार सवाल नहीं आ रहा, बंद करो, हटाओ। मतलब ये होता है कि यार हमसे तो आएगा ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं आएगा, आखिर क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं हल हम ही करेंगे, कोई दूसरा हल करने नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन हमारे सामने है, अगर सवाल है तो सवाल का आंसर भी होगा। सवाल तभी होता है जब उसका कुछ ना कुछ उत्तर होता है। और हम लोग क्या है कि थोड़ा सा नहीं आया तो खट से कॉपी बंद कर। अगर वही थॉमस एल्वा एडिसन 1-2 बार हारने में बंद कर दिए होते तो आज जो 3-4 लाल, पीयर, गुलाबी, हरी, नीली लाइट जलाए बैठन, या अंधकार हुई चिमनी जलाए बैठे होते। कि नहीं। आज उनके प्रयत्नों से देखो हमारे
इस जीवन में जो ये एक पूरा सभा बैठी हुई है, जहां पे देख रहे हैं हम कि हजारों की भीड़ में बच्चे बैठे, जहां पे हम देख रहे हैं ये जो अंधकार, अगर आप देख रहे हो कि जो भीड़ दिख रही है, इस भीड़ में अगर वो प्रयत्न न किए होते तो आज अंधकार में होता। उनके एक प्रयास से कहीं ना कहीं हमारे इस समाज में, हमारे समाज में क्या हो गया, उजाला आ गया। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं कैसा भी क्षेत्र हो, इतना प्रयत्न करो कि आपकी बात, जैसे कि आज थॉमस एल्वा एडिसन नहीं है, फिर भी हम इस सभा में उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रयत्न के कारण, तो आपकी भी बात आगे चल के किसी सभा में हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, और ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है ना, आगे इतना हो गया। अब देखो उसके बाद कुछ हेडिंग है, मैं कुछ हेडिंग आप लोग को लिखाई दे रहा हूं, जिन हेडिंगों में इसके आगे का आपको निबंध लिखना, तो ये पूरा नोट हो गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पे देखें कि विज्ञान कितनी चीजें जाने। अब क्या है कि विज्ञान से लाभ व हानि, भैया लाभ तो आप लोग समझ रहे होंगे, लाभ आपको दिख रहा होगा कि आज कितनी सारी चीजें हैं कि हमारे घर में, अभी आपको जैसे मैंने विद्युत का उदाहरण बताया कि विद्युत से क्या होता है कि आपके घर में विद्युत आया, लाइट आई, आपने खट से क्या कर दिया, पूरे घर में उजाला कर दिया, गर्मी आई पंखा चला लिया, गर्मी आई हीटर जला लिया, मतलब ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ मोबाइल फोन है, इसके साथ साथ आपको इनसे सबसे लाभ मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर चीज में कहते हैं ना कि किसी का अगर लाभ है तो उसका हानि भी होगा। किसी भी चीज की अति करो, चाहे जितनी भी चीज, कोई भी चीज हो, आपसे डॉक्टर कहता है ना कि भैया आपके प्लेटलेट्स डाउन है, कीवी खाओ, आपसे कहता है कीवी खाओ, प्लेटलेट्स डाउन है, आपकी बढ़ जाएगी। तो एक चीज कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति आपको आगे चल के इतना बेकार आपको परिणाम देगी कि फिर आप उभारना मुश्किल हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी क्या है, विज्ञान का फायदा तो है, लेकिन इसकी भी अति कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकती है कि आप घर में देख रहे हो कि भैया बिजली तो आ गई, बटन दबाया, खट से पंखा चल गया, लेकिन अगर गलती से शॉर्ट सर्किट है आपके घर में, शॉर्ट सर्किट है और गलती से आपके हाथ बिजली के किसी भी नग्न तार पर लग गए तो आपको खट से परलोक के दर्शन हो सकते, ठीक है ना। आप अचानक आप कह रहे हो कि 2 मिनट 4 मिनट में हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट की कहीं पे भी सूचना हमारे मोबाइल से निकल आ रही है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि मोबाइल फोन से निकलने वाली जो रेडिएशन है इतनी ज्यादा हार्मफुल है कि हमारे वातावरण में, हमारे क्षेत्र में, आपको एक मूवी भी बनी रोबोट 2.0 अक्षय कुमार की, जिसमें आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा उसमें नुकसान हुआ, किस चीज का, पक्षियों का। वो सारी चीजें क्या है, वो सब यही मोबाइल फोन से निकलने वाली तो रेडिएशन है जिनके कारण इतना नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जब इसका हानि आप लिखोगे तो हानि में आपको सारी चीजें लिखना है। भैया यातायात हमें पहुंचा तो देते, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोई भी एक आंकड़ा लिख लेना कि हर मिनट हर सेकंड में कहीं ना कहीं यातायात से कोई ना कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी खो देता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें लिख देना है बस यही। अब जैसे आप देख रहे हो कि विज्ञान ने हमें क्या दिया कि विज्ञान ने हमें हमारे देश को नहीं, कोई भी ऐसा प्रांत हो उसको ऐसी ऐसी मिसाइलें दी हैं, मिसाइल कि जिन मिसाइलों से वो किसी भी देश को चुटकी भर में खत्म कर सकता है। लेकिन उसका हार्म क्या है कि उन मिसाइलों के प्रभाव से जहां पे मिसाइलें गिरती हैं इतनी ज्यादा क्षति होती है कि साल 2 साल 3 साल तक वहां पैदा होने वाले बच्चे, वहां पे लोगों की जो ग्रोथ है एकदम से कम हो जाती है, ठीक है ना। वहां पे जो लोग हैं वहां पे एकदम जिसे कहते हैं ना उनकी जो लाइफ स्टाइल है पूरी बदल जाती है। ऐसी कोई बीमारी वहां फैल जाएगी जिससे वहां के लोग मरने लगेंगे। मतलब ये है कि एक तरफ तो इसके फायदे हैं, दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। जब आपको इसके बारे में लिखना हो तो इसके फायदे के साथ साथ आपको हेडिंग ये भी बनानी है कि इसकी हानि, और हानि के बाद में लास्ट में आप लोग को हेडिंग क्या बनानी है, लास्ट में आप लोग को हेडिंग बनानी है उपसंहार। उपसंहार में आप लोग को क्या लिखना है कि भैया हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें विज्ञान के कोई भी उपकरण है उनका जो प्रयोग करना चाहिए बड़े सावधानी से करना चाहिए। विज्ञान की कोई भी चीज है उनका जब हम उपयोग करेंगे तो किसी का भी उपयोग इतना ज्यादा आवश्यकता से अधिक नहीं करेंगे कि आगे चल के वो हमें को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद बस हो गया, इतना आप लोग को लिख देना है। उसके बाद बाकी एक चीज बताया ना कि निबंध, मैंने फिर से बोला है कि बार बार जितनी भी चीजें आपकी, जब वहां आप निबंध लिखने लगोगे तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके दिमाग में वहां पे आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में आप लोग को लिख के लाना है। जो भी आप लोग को नहीं आएगा आप मुझे बताना, अगर मान लो आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको मैं लिखवा दूंगा एक बार और। जितनी चीजें मैंने बताया थी मुझे इतना पता है, इतने में आप 2 पेज का निबंध अच्छा सा तैयार कर सकते हो। आप तैयार करके मुझे लाके जरूर दिखाएगा, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9511493070। इस पे आप लोग अपना अपना निबंध लिख करके, फोटो खींच करके इस पे आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। फिर मैं आपको देखूंगा कि हाँ आपने निबंध लिखा है कि नहीं सही लिखा। नहीं सही लिखा होगा तो फिर मैं आपको उसका लिखने का तरीका बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।